એક મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ચૂંટણી બોન્ડ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી। મળતી માહિતી મુજબ ચૂંટણી બોન્ડ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। એસબીઆઈએ માહિતી આપવા માટે વધુ સમય માંગ્યો છે તેવી પણ હાલ જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ છે। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप व्यवस्थित तौर पर रखिए, आपके पास जो भी आंकड़े हैं आपको चुनाव आयोग को दे देना चाहिए था। और इस सबके बीच में कुछ मिनटों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रोचक टिप्पणी भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास ये भी जानकारी है कि एसबीआई के पास सील लिफाफे में सारी जानकारी मौजूद है, तो लिफाफा खोलिए और आंकड़ा उपलब्ध करवाइए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा है कि अगर जानकारी एसबीआई के पास मौजूद है तो उसको देने में दिक्कत क्यों आ रही है। और एक और टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्रेता का नाम ये एसबीआई का कहना है कि हमको जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं उनका नाम देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तारीख किस तारीख पे खरीदा गया है, किस तारीख पे पैसा डिस्बर्स हुआ है, वो जानकारी देने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और उसी को व्यवस्थित किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बताइए कि ये आदेश तो 15 फरवरी का है, आपको बताना चाहिए था कि अब तक आपने क्या किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की जो मांग है ना कि उनको वक्त दे दिया जाए, तो उसको फिलहाल कई तरह के सवाल पूछ रही है कि जब 15 फरवरी को आदेश लिया गया था तो अब तक उस पर अमल क्या हुआ है और उसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये बताया जाए। और सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक सवाल पूछ रही है एसबीआई के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से। बिल्कुल। और अंकित, जिस तरीके से एसबीआई की तरफ से 30 जून तक का समय मांगा गया, इसका मतलब ये है कि एसबीआई अभी तक जो अपना स्टैंड ले रहा है उसके मुताबिक तो जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तब एसबीआई देने की स्थिति में आएगा बॉन्ड्स की जानकारी। देखिए, ये जो है विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पर इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, लेकिन फिलहाल अगर हम कानूनी पहलू से बात करें तो एसबीआई ने अपनी तकनीकी दिक्कतें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। सबके बीच में एसबीआई की एक नई दलील सामने आई है। उनका ये कहना है कि देखिए, अभी तक ये डेटा जो गोपनीय था, यानी कि जो खरीदार था ये बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो कौन खरीद रहा है, किसको पैसा दे रहा है, ये गोपनीय होता था। लेकिन अब क्योंकि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आएगी, लिहाजा हमको इसको व्यवस्थित करना जरूरी है, वरना मुमकिन है, ये एसबीआई कह रही है कि वरना मुमकिन है कि जो क्रेता यानी कि जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं वो हम पर मुकदमा कर सकता है। ये बिल्कुल। तो दोनों तरफ से दलीलें चल रही हैं, नजरें बनाए रखिएगा। अंकित, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है। कोरोना તો સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે આંકડા મુંબઈમાં છે તેવું એસબીઆઈએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું। ચુનાવી બોન્ડ જેની પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ, એસબીઆઈએ માહિતી આપવા માટે વધુ સમય માંગ્યો છે। ચૂંટણી બોન્ડ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ પણ ટિપ્પણી કરી હતી કે આ પ્રકારના બોન્ડ અસંવૈધાનિક છે અને આ સ્કીમને પણ સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કરી હતી।